नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लोकल टीवी पर। मैं हूं कौशिक और आप लोगों के सामने आज से नया शो लेकर के आया हूं जिसका नाम है करंट अफेयर्स न्यूज़। वैसे तो लोकल टीवी पर कई अलग अलग तरह के न्यूज़ आते हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आती है, लोकल न्यूज़ आती है। तो आज से हमने जो है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो है करंट अफेयर्स न्यूज़ शुरू किया है। जो स्टूडेंट्स अपना गवर्नमेंट का नौकरी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखते हैं उन लोगों को ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि सरकारी जो मैगजीन है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ उसमें से जो गिने चुने न्यूज़ करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं वो जो है हम इसमें कवर करते हैं। वैसे आधा ज्ञान और आधे खबर बहुत ही खतरनाक होती है। आधी जो खबर है वो अफवाह होती है, तो आप अफवाह के चक्कर में ना पड़े, हर चीज़ को अच्छे से जाने समझे। इसीलिए जो है हर दिन सुबह 11 बजे आपको जो है ये कार्यक्रम देखने को मिलेगा, करंट अफेयर्स न्यूज़। आज तारीख है 13 जनवरी 2023 और आज हम लोग पहले जानेंगे वीर बाल दिवस के बारे में। जी हाँ, वीर बाल दिवस, इस टॉपिक पे आज हम जो है इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल घटना रही है भारत की। आप अगर इसे पूरा जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए एकदम लास्ट तक देखिए। काफ़ी कम समय में जो है एक इम्पॉर्टेंट इवेंट के बारे में मैं जो है आपको पूरा जानकारी दूंगा। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप जो है कॉपी और नोटबुक लेके बैठ जाइए पेन के साथ और ये सारी चीज़ें जो है नोट कर लीजिए। और जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं उन्हें सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, तो आपको इस इवेंट के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। छोटे बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो है उनको पढ़ाई में काफ़ी हेल्प हो, उनको भी जानने का मौका मिले कि इस देश और दुनिया में चल क्या रहा है। ठीक है ना। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एडिशन में जो है हमने जो है सबसे पहले देखा वीर बाल दिवस के बारे में आर्टिकल दिया गया है, तो उसी पे चर्चा करते हैं। ये जो है फर्स्ट टाइम इस बार 26 दिसंबर 2022 को मनाया गया। फर्स्ट टाइम जो है वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2022 को मनाया गया। ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछते भी हैं और अब से हर साल 26 दिसंबर के दिन जो है वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। और पहली बार जो है इस प्रोग्राम को किसने शुरू किया? प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। और इसका पहला इवेंट कहाँ रखा गया? दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। ये सारी चीजें नोट करने लायक है व्यूअर्स, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर आप लोग विशेष रुचि रखते हैं भारत के इतिहास में, अगर आप राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं या फिर आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को ये बहुत काम आएगा। डेटा, आजकल डेटा ही पैसा है, समझ लीजिए। आपके पास डेटा है तो आपके पास पैसा है। आप डेटा के जरिए आप, अब पैसे का वैल्यू डाउन हो गया है सर। अगर आपके पास जानकारी है, डेटा है, नॉलेज है तो ही आप कुछ कर पाएंगे। तो ये डेटा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। पहला वीर बाल दिवस जो है 26 दिसंबर 2022 को हुआ था। प्रधानमंत्री भारत के जो है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू करा था। कहाँ पे? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। कई सारे बच्चों को जो है इसके बारे में बताया था उन्होंने। अगली चीज है, ये किस लिए मनाया जाता है वीर बाल दिवस? किस लिए? ये डेडिकेटेड है मार्टरडम ऑफ साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी एंड बाबा फतेह सिंह जी। तो ये मार्टरडम नया शब्द है आप लोगों के लिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए। जो हिंदी में शब्द होता है बलिदान, बलिदानी को जो है मार्टरडम कहा जाता है और उर्दू में इसके लिए शहीद शब्द जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो मार्टरडम जो है इनकी जो शहीदी है, इनका जो बलिदान दिया है इन्होंने, साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, इनके बलिदान के ऊपर, इनके शहीदी के दिन के अवसर पर जो है वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों है कौन? बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी है कौन? उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सिख पंथ, भारत में जो है सिख पंथ है, सिख समाज है, जो कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है भारत के अंदर में। उन लोगों के जो है 10 गुरु हुआ करते हैं। 10 गुरु उनकी परंपरा है। तो उनका जो 10 गुरु में से 9वें गुरु जो है वो थे गुरु तेग बहादुर सिंह जी। तेग बहादुर सिंह जी जो है 9वें गुरु हैं और उनकी पत्नी है माता श्री गुजरी देवी जी। तो यहाँ पे 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी और उनकी पत्नी गुजरी देवी जी को एक संतान हुआ जिसका नाम आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। ये सिख पंथ के 10वें गुरु हैं। ठीक है ना। 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी।
तो ये जो थे गुरु तेग बहादुर सिंह जी और माता गुजरी देवी जी की जो है संतान गुरु गोविंद सिंह जी, इनकी शादी हुई थी जीतो माता जी से। ठीक है, माता जीतो जी से इनकी शादी हुई थी और 3 पुत्र हुए थे इनको। पहले का नाम है बाबा जोरावर सिंह जी, ये 9 साल के थे। मतलब फेमस जो हुए इसमें अब तक के, इसमें तो उनके नाम के हिसाब से मैं यहाँ बता रहा हूँ। वैसे तो बड़े थे बाबा जुझार सिंह जी, ठीक है, ये 13 साल के थे। और उसके बाद बाबा जोरावर सिंह जी जो 9 साल के थे, और बाबा फतेह सिंह जी जो कि 7 साल के थे। ठीक है, तो ये सभी लोग गुरु तेग बहादुर सिंह जी की एक अलग स्टोरी है। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को बचाने के लिए बलिदान दे दिया था। माता गुजरी देवी और ये सारे लोग एक जगह रहते थे, वो जगह का नाम है आनंदपुर साहिब। जी हाँ, आनंदपुर साहिब एक बहुत बड़ा तीर्थ है सिखों का। जैसे हिंदुओं में 4 धाम तीर्थ होते हैं, वैसे ही जो है सिख समाज में, सिख पंथ में 5 तीर्थ बताए गए हैं जिन्हें कि पंज तख्त कहा जाता है। 5 तख्त, उनमें से एक तख्त है आनंदपुर साहिब। यहीं पे आनंदपुर साहिब में ही जो है सिख पंथ की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ही जो है सिख पंथ की शुरुआत हुई थी और गुरु ग्रंथ साहिब लिखा जा रहा था। यहीं पर गुरु ग्रंथ साहिब मौजूद था, जिसको कि सारे सिख फॉलो करते हैं आज भी। तो आनंदपुर साहिब जी में जो है एक किला था, उस किले में गुरु गोविंद सिंह जी और ये सारे लोग रहते थे। तेग बहादुर सिंह जी का बलिदान हो चुका था, वो नहीं थे, तो माता गुजरी देवी और ये सारे लोग जो है आनंदपुर साहिब के किले में रहते थे, साथ में प्रजा भी रहती थी। तो यहाँ पे 1704 की बात है, ध्यान से शब्दों को सुनिएगा। औरंगजेब का राज था, उसने खुद हमला नहीं किया, उसने हमला कराया नवाब वजीर खान के द्वारा। ठीक है ना, औरंगजेब ने नवाब वजीर खान को कहा कि आपको जो है आनंदपुर साहिब पे हमला करना है, जितने भी सिख है उन्हें मार डालना है या तो मुसलमान बना देना है, और उनकी जो पवित्र पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब वो आपको जला देनी है। उनके जो गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी, उनको खत्म कर देना है। तो यहाँ पे जो है गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर और गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर और समस्त सिख समाज पे हमला करवाया था औरंगजेब ने, हमला किया था नवाब वजीर खान ने। जैसे ही हमला हुआ, अब आप अगर एक कमरे में बंद हैं, आपके ऊपर हमला हो रहा है, आप एक कमरे में बंद हैं, कितने दिन बंद रहिएगा अपने घर में? एक टाइम आएगा आपका राशन पानी सब खत्म होने लगेगा, आपको भागना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लड़ाई चली, लेकिन सारा राशन खत्म हो गया, पीने के लिए पानी खत्म हो गया। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि वो जो है अपने साथ में गुरु ग्रंथ साहिब को लेके दूसरी ओर चले जाएंगे, और जो बच्चे और महिलाएं हैं वो दूसरी ओर चले जाएंगी। तो यहाँ पे जो है गुरु ग्रंथ साहिब लेके गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ की ओर चले गए। नांदेड़ महाराष्ट्र में है, आनंदपुर साहिब पंजाब में है, नांदेड़ महाराष्ट्र में है। वहीं पे जो है एक्चुअल कॉपी ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब आपको देखने को मिलेगी। वो भी 5 तख्तों में एक इंपॉर्टेंट तख्त है नांदेड़। ठीक है ना, तो आप नांदेड़ की ओर चले गए गुरु गोविंद सिंह जी गुरु ग्रंथ साहिब लेकर। और माता गुजरी, मतलब गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी और साहिबजादे, दोनों साहिबजादे फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी, ये दोनों जो है माता गुजरी देवी के साथ में अलग चले गए। जाते क्या हुआ, नवाब वजीर खान ने जो है माता गुजरी देवी और दोनों साहिबजादे फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी, इन तीनों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन्हें सरहिंद की कचहरी में लेके गया। सरहिंद एक जगह है, पंजाब में ही है सरहिंद में एक कचहरी लगाई गई। उस कचहरी में जो है नवाब वजीर खान ने इन तीनों से कहा, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी और माता गुजरी देवी जी से कहा कि आप लोग सिख पंथ को छोड़ दीजिए, आप लोग मुसलमान बन जाइए तो आपको जिंदा छोड़ेंगे, अगर आप लोग मुसलमान नहीं बनिएगा तो आपकी जान हम ले लेंगे। तो छोटे छोटे बच्चे थे सर, फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी, दोनों साहिबजादे, छोटे छोटे बच्चे, 7 और 9 साल इनकी उम्र। आप देख सकते हैं क्या ही जिया होगा, क्या ही समझ होगी इन लोगों में। और इनके साथ इनकी दादी माँ थी गुजरी देवी जी। ये तो बोल रही थी कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मुझे जीने का कोई बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं है मेरे अंदर, तो मैं तो इस्लाम कबूल नहीं करने वाली, आप मुझे मार ही डालो। तो वजीर खान ने उन्हें मारने का आदेश दे दिया। लेकिन इन दोनों बच्चों का क्या, इन दोनों साहिबजादों ने बीच कचहरी में वजीर खान को कह दिया कि हम लोग इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम लोग सिख हैं, सिख ही मरेंगे, आप चाहे हमारी जान ले लो। ये ठंडी का मौसम पंजाब में 26 तारीख, इस ठंडी के मौसम 26 तारीख के दिन जो है
बाबा जोरावर सिंह जी जो कि 9 साल के थे और बाबा फतेह सिंह जी जो कि 7 साल के थे, इन दोनों को मारने का आदेश दे दिया वजीर खान ने। और जैसे अनारकली को मारा गया वैसे ही दीवार में चुनवा दिया गया, मतलब दोनों भाइयों को खड़े कर दिया गया, आसपास में दीवार उठा दी गई उनके हाइट तक और उस दीवार को पैक कर दिया गया अलमारी जैसे, और उसी में वो दोनों जो है ठंड के मारे ठिठुर के पैक होके हवा बंद होके एक दिन मारे गए। तो उनकी बलिदान, उनके इस बलिदान को जो है नहीं भूल पाए सिख समाज के लोग। इस बलिदान को बहुत बड़ा बलिदान मानते हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे जी, कोई बहुत उम्र नहीं थी, बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन अपने पिता से, अपने माता से और अपनी दादी जी से, अपने दादाजी से इन बच्चों ने बहुत कुछ सीखा और उसी पे अड़े रहे, अपने धर्म पे अड़े रहे। ये लोग विधर्मी नहीं बने। तो इनकी ये जो बलिदान है इनका, इनको याद करके जो है 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो ये है स्टोरी वीर बाल दिवस की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वीर बाल दिवस क्यों मनाया गया और अब से 26 दिसंबर को हर साल मनाया जाएगा। और इस वीडियो से अगर आपको जानकारी अच्छी मिली है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। आप अपना रिस्पांस अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, आप इसको जो है अपने कमेंट में हमें बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस घटना के बारे में और भी लोग जाने, आपके बच्चे लोग जाने, आपके सर्कल के कोई अगर स्टूडेंट्स हैं ये लोग जाने, हाँ, तो आप या फिर आप लोग पॉलिटिकल चर्चाएं करते हैं कि वीर बाल दिवस नरेंद्र मोदी ने क्यों स्टार्ट किया, इसके बारे में आप बताना चाहते हैं लोगों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोपहर में 2 बजे एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करने जाएंगे एक पॉलिटिकल पाठशाला का। आज हमारा टॉपिक जो है तेलंगाना का टॉपिक। जी हाँ, तेलंगाना में राजनीतिक गर्मा गर्मी चल रही है, उसकी परिस्थिति क्या है ये आज के एपिसोड में जानेंगे दोपहर को 2 बजे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।